नमस्कार। मैं शिव गोविंद आप सभी का मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल ही इसका नाम चेंज हुआ है, तो उसी के अनुसार जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपको मैथ में एनटीपीसी के थ्रू ये जो लिखा हुआ है PYP मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर से बेहतर कर पाएं। क्लियर? तो आइए इस समय को बर्बाद न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपका पेपर है, ये आपका 2016 का पेपर है। 2016 के पहले शिफ्ट का पेपर है। उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने मैथ का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका नॉर्मल डीआई का क्वेश्चन है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। नॉर्मल डीआई क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कह रहा है किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई। क्लियर है? गुरुवार थर्सडे से रविवार संडे तक कुल कितनी साइकिल बेची गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे दिया गया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये मतलब पूरे दिन दिए गए हैं, और उधर साइड जो ऊपर साइड दिया गया है वो बिक्री दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि सोमवार को 8 साइकिलें बिकी। सोमवार का जो ग्राफ जा रहा है ऊपर तक, वो 8 तक जा रहा है। तो सोमवार को कितनी साइकिल बिकी हैं, बिक्री कितनी साइकिलों की हुई है? 8 साइकिलों की हुई है। लेकिन वो तुमसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि हम गुरुवार से लेकर के रविवार तक की चर्चा करने वाले हैं। गुरुवार यानी थर्सडे से लेकर के और संडे तक। तो गुरुवार, इसमें गुरुवार तो कहेंगे सर दिख नहीं रहा, तो बृहस्पतिवार को गुरुवार कहा जाता है। तो बृहस्पतिवार दिख रहा है आपको। बृहस्पतिवार में कहां तक लाइन गई है? 12 तक। बृहस्पतिवार को गई है 12 तक। ठीक है, फिर उसके बाद जब शुक्रवार की चर्चा करेंगे तो शुक्रवार को गई है 10 तक। तो बृहस्पतिवार को 12 साइकिलें बेची गई, और आपका जो शुक्रवार आया उसमें 10 साइकिलें बेची गई। फिर शनिवार का आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, तो शनिवार का 6 से ऊपर है, 8 के नीचे है। 6 और 8 के बीच में क्या आएगा? 7 आएगा, तो +7 हो जाएगा। शनिवार को 7 साइकिलें। अब आया रविवार। रविवार 10 के ऊपर है और 12 के नीचे है, तो यानी क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इनको सबको ऐड कर देंगे। कितना आएगा? 12 10 22, 22 7 29, 29 31, 30 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्लियर? इतना आप समझ पाए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का आपके सामने दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 16 के वर्गमूल। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिल्कुल नॉर्मली हो जाता है, और किसी किसी क्वेश्चन में काफी प्रयास करना होता है। जब आपका पेपर बनाया जाता है तो वो इजी टू मॉडरेट होता है, मतलब कि जिसको कुछ नहीं आता वो भी कुछ कर लेता है। तो आपको, और जब कुछ नहीं आता वो कर लेता है, तो आपको कैसा बनना है कि हमें सब कुछ आता है, मतलब अच्छे से तैयारी करनी। तो आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करो। 16 के वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल। क्लियर? ठीक है। तथा 4 के वर्ग, तथा 4 के वर्ग, तो 4 का वर्ग ये हो जाएगा। 4 के वर्ग का गुणनफल, इसका गुणनफल ज्ञात करो, ये पूछा गया है। तो ये आपका 16 √16 है, तो बाहर कैसे आएगा? 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 64। क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है,
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट ऐसे नहीं लगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट ये दिया गया है, को हल करिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, लिखा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर डिवाइड 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी इसकी, ट्रिग्नोमेट्री की होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। ठीक, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इनका यहां पे यूज है, आपका हो जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, आपका लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह में हम क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कास स्क्वायर थीटा, डिवाइड का चिन्ह हमने ऐसे लगा दिया, ये भी डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। कास बटे साइन है तो काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और काय के अंदर अंडर रूट के अंदर तो बाहर निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर, आपका राइट आंसर कॉट थीटा हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा है एक चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपए के 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। ठीक, तो कितना रुपया था, 37,500 रुपया था आपका, 37,500। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से, आर आपका दिया गया है 8% वार्षिक, ये आपका सीआई का क्वेश्चन है। 8% वार्षिक और टाइम कितना दिया गया है, 1.5 वर्ष, 3/2 वर्ष। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता हो, ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता हो तो आपको 1.5 वर्ष में ये कितना धन हो जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक, तो जब ये पूछा गया है तो आपको क्या करना होगा, वार्षिक दी गई है, ये वर्ष दिया गया है, तो हमें आर पहले निकालनी होगी छमाही के लिए। तो जब छमाही के लिए निकालेंगे तो 8/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4%। ये कितना हो जाएगा, 4% दर हो जाएगी, किसके लिए, छमाही के लिए। छमाही के लिए 4% दर हो जाएगी, क्योंकि वार्षिक थी तो वार्षिक में हम 2 का भाग दिला देंगे तो छमाही हो जाएगी। क्लियर, अब हमारे पास 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष में अगर हम 2 का गुणा कर दें, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो हम 2 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 छमाही। 3 छमाही आ गई, तो टी आपका 3 हो गया और आर आपका 4 हो गया। कोई दिक्कत, जब इतना दिक्कत नहीं है, रुपया आपका था 37,500। तो जब सिंपल इंटरेस्ट और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें इतना अंतर होता है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रतिवर्ष समान रहता है। क्या रहता है, प्रतिवर्ष समान रहता है, कि अगर इस वर्ष 100 रुपए है तो अगले वर्ष भी 100 रुपए रहेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, यानी पहले वर्ष तो सीआई एसआई दोनों बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जो दूसरा वर्ष होता है उसमें जो उसका ब्याज आया है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, समझे। जो ब्याज आने के बाद जो मूलधन बन गया है उस पे ब्याज लगता है, ये मतलब है। तो जैसे 37,500
रुपए थे। तो पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष ये अपने आप में 100%, 4% और बढ़ा दी गई, मतलब 4% उसको ब्याज देना पड़ा। तो कितना हो गए 104, 104%। तो ये हो गया पहले वर्ष के लिए, इतना उसको पहले वर्ष देना पड़ेगा। लेकिन पहले वर्ष मतलब छमाही, पहली छमाही में इतना हो गया। अब दूसरी छमाही की बात करें, ये अब अपने आप में 100% हो गया, ये अपने आप में 100% हो गया। 4% और हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये 104/100 हो जाएगा। क्लियर। अब ये अपने आप में 100% हो गया, अब हमें 4% और चाहिए, तो 104/100 हो जाएगा। क्लियर। जब ये इतना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व आपको करना पड़ेगा, और जैसे ही ये छोटे छोटे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तभी आप वहां पे कर पाएंगे, अन्यथा आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप देख ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और रेलवे की एक थीम है कि वो पिछले क्वेश्चनों को दोहराता है। ठीक, तो इसके लिए आपको ये सब करना होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसको कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि cot A बराबर 12/5, cot A बराबर 12/5, तो sin A प्लस cos A इंटू cosec, इसका मान क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब कुछ महान भाव होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो इसमें ये करेंगे कि भाई अब साइन कॉस कॉसेक देखा और काट दिया गया है, तो काट को पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उसमें 90 डिग्री दिखाएंगे, फिर इसको लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ऐसे सॉल्व करके उसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर सॉल्व करके साइन अलग निकालेंगे, कॉस अलग निकालेंगे, कॉसेक अलग निकालेंगे। पहले हमें थीम देखनी होगी, क्या ऐसे तो सॉल्व नहीं हो जाएगा। अगर ऐसे सॉल्व हो जाएगा तो उतना सब करने की आवश्यकता क्या है, और आवश्यकता नहीं है तो बेवजह करने से क्या मतलब, क्योंकि पेपर का टाइम निकल रहा है, तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं क्या होगा, पहले यहां देख लेते हैं। भाई साइन ए है, कॉसेक ये है, जब इसका इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन ए, और इंटू कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को 1/sin ए हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आए, ये हुआ कॉस ए, इंटू जब इसका अंदर गुणा होगा तो कॉसेक ए का होगा, हम इसको 1/sin ए लिख दें। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1, और ये कितना हो जाएगा cos A/sin ए, ये हो जाएगा cot ए। कोई दिक्कत, जब इतना हो गया तो अब क्या दिक्कत है, ये 1 हो गया, प्लस में cot ए कितना दिया गया 12/5, तो 5 × 5 12, 5 17/5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। अगर आप कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपए में बेचता है, उससे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। पहले 25% हानि पर बेच रहा है, लेकिन फिर घर में विचार होने लगा कि अगर इसको 25% लाभ पे बेचा जाता तो हमें कितना रुपए मिलता। इस प्रकार की खुराफातें घर में होती रहती हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं। अब उसने क्वेश्चन पूछा, हमें करना है, काम खत्म। तो देखते हैं, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपए में बेचता है। हमको ये पता है कि जितनी भी वस्तुएं इस ब्रह्मांड में पाई जाती हैं सब अपने आप में 100% होती हैं, 100% होती हैं। 25% की हानि हो गई तो बचा कितना 75%, तो 75% बराबर हो गया 4200 रुपए की। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए
उसने बोला क्या, आगे बोला है कि अगर हम इसको 25% लाभ कमाने के लिए बेचते तो कितने में बेचना पड़ता था, वो अपने आप में 100%, लाभ कमाना था 25% का, तो कितना हो गया 125%। तो 125% अगर इसका निकाल लिया जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और जब हो जाएगा तो भाई अब यहां से हमें चाहिए 125%, तो बराबर हो जाएगा 4200 बटे 75 गुणा 125। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। 25 3 75, 25 पंचे 125। ठीक, ये 7000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आसानी से हो गया। कोई दिक्कत है? आसानी से आप कर पाए, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां तक हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ताबड़तोड़ क्वेश्चन। मतलब अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। है तो नॉर्मल, लेकिन अच्छा है क्वेश्चन। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का क्वेश्चन है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्थान ए और बी, दो स्थान ए और बी हैं जिनके बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक हो, इसकी हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, तो इसकी क्या हो जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि इनके बीच में जो अंतर है, स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर पर घंटे अधिक हो, मतलब एक स्कूटर की चाल 10 किलोमीटर अधिक है, उनके बीच में अंतर ये है, उन्होंने ये बताया। ठीक, और उन्होंने क्या बताया कि भाई 2.5 घंटे के बाद क्या होता है कि 25 किलोमीटर की दूरी इनके बीच में बचती है। तो अब भाई विपरीत दिशा में है तो चाल का योग हो जाएगा। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं और अगर समान दिशा हो तो चालें घटती हैं, ये आपको पता होगा। अब इसमें क्या करना है कि भाई हमारा जो 2.5 घंटे हुआ, तो उसमें दूरी कितनी कवर की हमने? 275 किलोमीटर कवर की। बोले सर ये क्यों, 275 कहां से आया, इसमें तो चर्चा नहीं की गई। तो आपने ये देखा कि 300 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, अब 2.5 घंटे बाद हमारे पास बची कितनी है? 25 किलोमीटर। अगर इसको इसमें घटा दिया जाए तो 275 आएगा कि नहीं? तो वो आ गया 275 किलोमीटर। अब 275 किलोमीटर दूरी आ गई और बटे में हम क्या लिख दें? चाल। चाल क्या हो जाएगी? दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, तो x प्लस 10। कोई दिक्कत? और इसको, इस दूरी को इस चाल से कवर करने में समय कितना लगा? 2.5 घंटे, 5/2 आवर, इतना लगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब क्या दिक्कत है? 5 से इसको काट दो, 5 25, 26 27, 55 हो जाएगा। ठीक, इसको 2 से अगर काट दो तो ये हो जाएगा x प्लस 5। 2x प्लस 10 था, 2 से 2 कट गया तो x प्लस 5 बचा। कोई दिक्कत यहां तक? x प्लस 5 समझ में आ गया कैसे हो गया? अब x प्लस 5 बराबर हो गया 55 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50। और जब x बराबर हो जाएगा 50 तो ये कितनी हो जाएगी? 60। तो चाल पूछी गई थी, क्या पूछा गया था? चाल पूछी गई थी। और जब चाल आपसे पूछी गई थी तो चाल निकल के आ गई। तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। तो एक की 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, फिर एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। पीवाईपी पे क्या होगा कि आप लोग पूरा रिवीजन करते जाएंगे, एक साथ में रिवीजन होता चला जाएगा। कह रहा है एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे। 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे। क्लियर? 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए। 10% के लाभ से बेच दिए। संतरे हमारे उतने ही रहे, संतरे हमारे उतने ही रहे, यानी संतरे हमारे पास 144 ही रहे। ठीक है, लेकिन 10% लाभ पर बेचे तो इसमें 10% उसको लाभ हुआ। तो 360 का 10% कितना हो जाएगा? 36 और एक्स्ट्रा इसको मिल जाएंगे तो 6 6 3 9। 396 रुपए में अब उसने 144 संतरे क्या कर दिए? बेच दिए। क्या कह रहा है? इतने में उसने खरीदा था और इसमें बेचा है। मतलब उसने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे थे और उसने 144 संतरे 396 रुपए में बेच दिए, 10% के लाभ पे बेच दिए। ठीक, अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे? कह रहा है आपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? जब बेचा है उसने तो किस दर से बेचा है? तो अगर हम दर्जन की बात करें तो इसमें 144 संतरे थे तो इसमें दर्जन कितने थे? 12 दर्जन थे। ठीक, तो 12 दर्जन का मूल्य है 396 रुपए। तो एक दर्जन का 396 बटे 12, 12 36, 12 त्रिका 36 हो जाएगा, फिर 33, तो 33 रुपए प्रति दर्जन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी हमने मान लिया 1 है, तो बी की लंबाई का 5/8 है कौन? ए की लंबाई ये है, तो इनका अनुपात क्या आ गया? 5:8। ये ए अनुपात बी आ गया 5:8। ठीक, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा? उसने घुमा दिया क्वेश्चन, जैसे ही घुमा दिया और आपके माइंड में क्या रहा? आपके माइंड में यही रहा कि उसने ये पूछा, आप इसको टिक करके आ जाएंगे और गलत हो जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा है कि बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या है? उसने बी अनुपात ए पूछा और आप ए अनुपात बी में टिक करके चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको उल्टा करके लिख देंगे 8:5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी अगर कमियों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, थोड़ी थोड़ी कमियों को अगर नजरअंदाज करेंगे तो आप पेपर में बहुत गलत करेंगे और आपको लास्ट में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करो जिनमें पहले अंक का 3 गुना, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो पहले 2 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अगर मैंने एक संख्या मान ली x, तो दूसरी क्रमागत होगी तो x+1 होगी, क्योंकि जब क्रमागत संख्याएं आएंगी तो उनमें प्रत्येक में एक का अंतर होता है। जैसे अगर हमने पहली संख्या मान ली 7, तो दूसरी होगी क्रमागत 8। ठीक है, तो इसकी 2 संख्याएं हो गई, और जब 2 संख्याएं आपस में हो गई तब क्या दिक्कत है? कह रहा है 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना,
पहले अंक का 3 गुना, तो इसका 3 गुना, पहले अंक का 3 गुना, दूसरे अंक के 2 गुने, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक, ये इसके बराबर हो, उसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, अब क्या करना है, कुछ नहीं, 3x बराबर 2x प्लस 2 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल 7 हो जाएगा। तो 7 और 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 और 8 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी जिनका हम पहली संख्या का तिगुना करें तो दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक होगा। करके देख लेते हैं भाई, अपने आंसर की पुष्टि कर लेते हैं। पुष्टि अगर करें तो 7 है तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका जो ये संख्या है इसका दुगुना किया जाए तो 8 आया, 8 दूनी 16, 16 5 21, दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और डेली आप देखते रहिएगा PYP क्वेश्चन। क्लियर। धन्यवाद।